हाँ, यानी फ्लक्स will be 1 by epsilon naught times the charge enclosed in the surface। गोज लॉ पढ़ने के बाद यही बना था ना प्यारे बच्चों अपने लिए। हाँ, यानी इसका यूज करते हुए हमें ये डिराइव करना है क्या कि अगर मेरे पास कोई चार्ज प्लस क्यू यहां रखा है प्यारे बच्चों, और यहां कोई चार्ज आर डिस्टेंस पे क्यू नोट रखा है, हाँ, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू नोट बाय में आर स्क्वायर। होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों? हाँ, यही था सर कूलम्स लॉ। तो इसका यूज करके ये निकालना है भैया। कितना आसान है, कितना आसान है। अब इसका यूज करके सर इसमें तो फोर्स है नहीं, तो मैं फोर्स कैसे निकालूंगा सर? तो प्यारे बच्चों यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे और फोर्स होता है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे और फोर्स होता है क्यू ई के बराबर। क्यू कौन से वाला? जिसपे फोर्स निकालना है। क्लियर? तो इस पॉइंट में मुझे क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस फार्मूला का यूज करके निकालूंगा, लेकिन इस फार्मूला को अप्लाई करने की शर्त है कि आपका जो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो चार्ज किसी गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए? एनक्लोज्ड होना चाहिए। सो लिखो, कैसे लिखोगे इसको? हेडिंग डाल लिया, अब आगे लिखो। वी नो दैट गोज लॉ सेज, ये लिखना है, एंड कूलम्स लॉ सेज, ये लिखना है। ओके, वेयर क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट सम पॉइंट P which is at a distance R from a point charge plus Q। जो बोला है वैसे ही लिखो प्यारे बच्चों, ठीक है? मैंने यही बोला कि P पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ कंसीडर हमने कर लिया। इसको मैं फिर से बना रहा हूं थोड़ा सा नीचे। P पॉइंट पे हमने R डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट कंसीडर कर लिया। क्लियर? हाँ, तो अब सुनो भैया, इतना लिख लिया ना सबने, बस अब आगे सुनो। अब हमें यह प्रूव करना है इसका यूज करके। नाउ टू यूज द गोज लॉ वी नो दैट the charge due to which the force or electric field at some point is to be found should be enclosed in a Gaussian surface। हाँ, so let us draw a Gaussian surface which passes through the point P। Okay, so this surface will be a sphere। हाँ, क्योंकि प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं Gaussian surface कैसा बनेगा पॉइंट चार्ज के कारण? स्फेरिकल। हाँ, सिमेट्रिकली स्फेरिकल। हाँ, तो प्यारे बच्चों let us consider small area ds at point P, okay, at which the direction of electric field and the normal to the surface will be 0 degree, will be same। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और नॉर्मल टू द सरफेस ds सेम होगी, hence angle between the electric field and normal to ds will be 0 degree। ओके, इतना लिखा प्यारे बच्चों? लिखा सर। ओके, अब प्यारे बच्चों नाउ यूजिंग गोज लॉ ये लिख दो, ये लिख दो प्यारे बच्चों, ठीक है? नाउ वी कैन राइट E डॉट ds को क्या लिख देंगे? E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है? E और ds के बीच में 0 डिग्री, दोनों एक साइड। अब अगर मैं यहां ds कंसीडर कर लेता प्यारे बच्चों, तो यहां पे नॉर्मल इस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होती है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो इसीलिए हर जगह 0 डिग्री है ये। ओके, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 यानी 1 हो गया, इसको हटा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, तो E बाहर आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल बचा 1 का s के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s आएगा, यानी स्फीयर का सरफेस एरिया प्यारे बच्चों, बिल्कुल। और क्यू एनक्लोज कितना है स्फीयर के अंदर? क्यू, तो इसको मैं प्लस क्यू रख दूंगा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे का ऐसा। क्लियर? तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में s, यानी क्यू अपॉन में s कितना होता है सरफेस एरिया स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो ये लिखो 4 पाई r स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसा है, तो यहां रख दूंगा। तो ये आ गया मेरे पास फोर्स, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस चार्ज के कारण यहां पे। नाउ we know that force on charge Q naught at point P will be equal to Q naught E। F is equal to QE होता है,
हाँ, क्यू कौन से वाला? जिस चार्ज के फोर्स निकाल रहे हो। ई कौन से चार्ज की? जिस चार्ज के कारण फोर्स निकाल रहे हो, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, ये चार्ज ये रहा क्यू नोट। तो प्यारे बच्चों एफ विल बी इक्वल टू क्यू नोट ऐसे कैसा, ई की वैल्यू यहां से उठा के रख दी यहां पे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या कूलम्स लॉ यही है क्या? बता दो भैया, एक बार बता दो। यही तो प्रूव करना था। हेंस वी डिड्यूस द कूलम्स लॉ यूजिंग द गोज लॉ। प्यारे बच्चों बुक में गोल गोल घुमा देगा आपको, लेकिन हमने यहां पे कैसे किया है, गोज लॉ का पूरा निचोड़ आपको बताया कि इसको कब यूज कर सकते हैं, है ना। वो कंडीशंस पूरी की इसको यूज करने की। उसी के लिए क्या किया, सरफेस के अंदर क्लोज रखना है चार्ज को, तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। समझ में आई मेरी बात? ये चार्ज एनक्लोज रखना है, जो मेन चार्ज है आपका, सोर्स चार्ज है। ओके, क्लियर मेरी बात? तो ये छोटा सा पंगू सा टॉपिक हो गया, तो आगे चले, क्योंकि